So we welcome our District Governor, Rotarian CA Dr. Nirmal Kunawat ji. Apart from his impressive educational background that is too long, he is committed to service and has been a very active member of Rotary Club of Udaipur since 1997. The next panelist is Mr. Abhishek Sinha, CEO Good Dot, India's leading plant-based meat company. He is an animal lover. Our next panelist for the discussion is Mr. Murtaza Ali Modi, a big name in the international market too. We are proud to be Udaipurians. The CEO and whole-time director of SA Polymers with 17 plus years of experience in banking. All right, last but not the least, Dr. Guneet Monga, the driving force behind Udaipur's yoga revolution. She is the director of Dynamic Yoga Studio. Vibrant, gorgeous, presentable, amazing communicator and our trainer Archana Shaktawar. So I want to begin my panel discussion first with Nirmal ji. निर्मल जी, आपका प्रोफेशनली बहुत ही एक्सीलेंट फील्ड है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप उस फील्ड में आपने बहुत ही अलग तरीके से एक्सेल किया है, बट नाउ यू आर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो पहला सवाल ये था कि क्या ये सोशल सेक्टर में जाना एक कॉन्शियस डिसीजन था, या कभी कभार ऐसा होता है किसी ने हमें रेकमेंड किया, आप रोटरी क्यों नहीं चलते, आप गए एंड दैट्स हाउ योर इंटरेस्ट डेवलप. सो आई वांट टू नो कि क्या ये चेंज कॉन्शियस था या इट वाज जस्ट आउट ऑफ लव. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. फ्रेंड्स, प्रोफेशन एंड रोटरी एक्चुअली क्या होता है कि आप बचपन से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली समथिंग इज फिटेड थ्रू द सोसाइटी, थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर रिलेटिव्स, थ्रू योर फ्रेंड्स. तो कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली, इसलिए वो पुरानी कहावत है संगति का असर होता है, तो ऑटोमेटिकली दैट कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. व्हाट हैपेंड विथ मी, हर आदमी के दिल में होता है. वी कैन नॉट से कि किसी के दिल में ऐसा हो ही नहीं कि कंपैशन है ही नहीं. इवन जो 25 मर्डर कर चुका होगा उसके दिल में भी कहीं कहीं देयर मस्ट बी सम कंपैशन. तो वो जो कंपैशन है किसी का बाहर एक्सेल करता है, कहीं अंदर ही रह जाता है. आई थिंक एनीबडी जो भी सामने होते हैं, अगर वो सोचें कि मुझे भी कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो डेफिनेटली एनीबडी कैन कम ऑन दिस. जी एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक समवेयर यू राइटली सर, आपके डीएनए में भी था, जैसे आपके फादर ने किया. आई गेस पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सो विद दिस आई वांट टू कम टू डॉक्टर गुनीत. हम सब जानते हैं कि वो उदयपुर में योगा, अगर हम योगा का नाम लेते हैं तो हमें डॉक्टर गुनीत का नाम याद आता है. सो आई थिंक दैट surely deserves a round of applause. I can बट आपकी जो जर्नी रही है इन द फील्ड ऑफ योगा एंड ट्रेनिंग पीपल, पहले इट स्टार्टेड विद एकेडमिक्स, फिर आपने आपका स्टूडियो स्टार्ट किया, एंड नाउ यू आर ट्रेनिंग मोर पीपल टू बिकम योगा टीचर्स. सो मुझे ये जानना था कि क्या थॉट है कि मैं और मेरे जैसे मिनी डॉक्टर गुनीत बनाऊं. What was the thought with that? Now that requires sometimes a lot of courage because हमें कंपटीशन का डर रहता है. देखिए, कंपटीशन तो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो आप हैं वो आप ही रहेंगे हमेशा. थैंक यू. गुरु तो हमेशा गुरु ही रहेगा. डेफिनेटली. जब मैंने उदयपुर में एज ए योग स्टार्ट किया था, तब योग को कोई भी एज ए बिजनेस नहीं लेता था. और आज भी कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, एज ए स्पीच भी कॉल आते हैं कि डू यू चार्ज एनीथिंग. ऑफ कोर्स ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो ऑफ कोर्स हम लोग चार्ज लेते हैं. तो जब तक आपके साथ में टीम नहीं होगी, तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो जहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो. तो टीम तो ऑफ कोर्स मेरे घर से ही शुरू हुई है. मैंने अपने, अगर बात करूं तो रूम भी नहीं, अपने बेडरूम से अपनी क्लास स्टार्ट करी थी विद 1 स्टूडेंट, एंड अब तो वो एक जर्नी लैक्स में पहुंच चुकी है. तो योग टीचर की जब बात होती है, तो आप में से भी कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक योग टीचर बने. नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है एज अ करियर. बहुत कम, 1 या 2, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना. बाकी सबसे अगर एज ए प्रोफेशन हम लोग पूछते हैं तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर. अब थोड़े बहुत, अब इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद में अब थोड़े बहुत इस चीज़ में चैलेंज आने लग गया कि ठीक है, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं.
तो योग एज अ करियर सबसे बड़ा तो मुश्किल होता है। जब मैंने बायोटेक और फिजियोथेरेपिस्ट की लाइन में होते हुए जब मैंने खुद ने ये योग की लाइन चूज करी थी, तब मेरा भी बहुत बड़ा एक मजाक बना था मेरे फ्रेंड्स में कि ये बाबा रामदेव बनने चली है। तो वो नहीं था। ऑफ कोर्स आज मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो इंजीनियर एमबीए करके भी वो एज ए योग का पाथ लेकर आ रहे हैं, तो वो इसलिए लेकर आ रहे हैं। और बीइंग अ वुमेन, मैं सबसे ज़्यादा अच्छी ये कहूँगी कि अगर हम वुमेन के लाइफ में फॉर्म में होते हुए अगर हम एज ए योग करियर चूज करते हैं, तो इससे बेस्ट करियर दुनिया में नहीं हो सकता है। I would now want to ask $1 million question, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रोथ पहले भी थी मगर एक्चुअल ग्रोथ हैपन्स आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, एंड दैट क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू मिस्टर सिन्हा. दिस वन इज कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन, एंड इट वाज टू कंफर्ट, मतलब एकदम ही कुशनी जॉब. आई एम श्योर हम अगर हमें चांस मिले तो हम वो जॉब कभी ना छोड़े. एंड यू टुक दैट स्टेप, लीप ऑफ फेथ. I, as a psychologist, want to know what was your mindset? What was that one thing that told you it's time to move out, or it's time to take that leap of faith? For me, it was simple, quite a simple thought process. It's about meaning of life. Yes, you take care of your responsibilities when you talk about your profession or your business, but I do believe, profession and business is a subset of life. What do you make, what do you want to make out of this life? I was very comfortable, as you rightly said, being in the civil services and doing well, worked 8 years in IRS. But personally, while, I was happy, but I was not content. I was successful for sure. So for that very reason, for me, what drives me is the compassion towards animals. From my childhood, I've been rescuing animals, feeding them, so that was my comfort zone. When I would be around them, I would feel connected to God or connected to nature. So as an ex-meat eater, I would eat meat till 2013 because in my community people eat meat. So there was a moral dilemma in my mind that here, on one side you're helping animals, and on the other side you're consuming animals. So, and there are many people like me, as Nirmal ji said earlier, that every human being has got a compassion, right? So even people who eat meat are compassionate. It's just that they don't have choice. They like the taste of meat, but they don't want to kill animals. So can we create something where you can have the taste of meat with zero animals, only from plants? So just to add to what you had to answer, Abhishek, when it comes to plant-based meat product, it's fairly new to the Indian society, and I think you have changing that is changing a mindset of a person, because meat and chicken and it's plant-based. So when you thought, I want to know how challenging it is, or it was, and it is going to be, to bring that mind shift change in people, that what you were eating was harming things, and what you're eating today is not harming anything, because taste is a pleasure and the human brain loves pleasure. So how tackling has that been? So I think it's very challenging. As you said, it's about a category creation. It's a changing of habit, which has been entrenched since centuries. So, but again, I always think from fundamentals. When I would eat meat, why I would eat meat? It's for the taste. And if we are able to match the taste, and preferably if we are able to lower the price point, I think it becomes a no-brainer for a lot of consumers to try the products. I'll give an example. So you have with goat meat, a keema is made. So a typical goat meat keema or lamb keema will cost you, keema pav will cost you 150 rupees. We are giving it around 30-40 rupees. So there, when the taste and the price is very, very lucrative, people are willing to try it out. So that has been our focus, to give them good tasting, good nutrition and affordable products. And then it becomes the question of meat and non-meat goes out of the window, and people are willing to take the product in. So that has been our experience. Murtaza, now I want to ask a question to you. I'm dropping too many things. Looks like I'm getting nervous to ask you. Again, you've had a flourishing career. You've had the opportunity of working in the Middle Eastern countries as well. So सवाल ये था कि आप कभी कभार एक एंटरप्रेन्योर जर्नी सिर्फ कॉलेज से बाहर निकल के
ज़्यादा आसान होती है, या अगर हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा आसान होती है? गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? कॉलेज के बाद जर्नी स्टार्ट करना या उसके बाद, द आंसर इज सिंपल, इफ यू फेल टू प्लान यू बेसिकली प्लानिंग टू फेल. सो लाइक राइट नाउ देयर इज एक दौर है कि स्टार्टअप चल रहा है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है. सो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इफ यू आर गेटिंग इनटू एनी बिजनेस देन इट्स अ डिजास्टर. नेवर डू दिस. दैट्स माय एक्सपीरियंस. एज फार एज एक अच्छी फ्लरिशिंग जॉब, या आई वाज वर्किंग एज अ कैश portfolio manager for government of Abu Dhabi, and I was managing $7 billion in Abu Dhabi. So it was a well settled job, but at the very beginning of our life we were told that by our parents, of course, very early in our life we were told that there are 3 worst addiction in life: smoking, drugs, and a fixed monthly salary. So, and the third one is the worst, because if you stay there you'll stay there forever. So when I have decided that no, I don't want to retire on this seat, I want to do something big. So that was a very difficult and a challenging and a big step, but yeah, at the end of the day I feel it was worth it. निर्मल जी, मैं आपसे एक सवाल, जब मैं आपसे पहली बार भी मिली थी तभी मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी, बट मुझे पता नहीं था इतना जल्दी मौका आ जाएगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछने का. हम जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो 100+ ईयर्स से चल रही होती हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो हम हमारे बिजनेस या अपनी पर्सनल लाइफ में इम्बाइब कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं. सो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपका बिजनेस में आपने कौन सी ऐसी चीज़ रोटरी से सीखी जो आपके लिए हैज़ वर्कड फॉर सो मेनी ईयर्स? लाइफ को अगर आप डिफाइन करें तो मैंने 3 शब्दों में डिफाइन किया है. इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज. तो जब लाइफ आपकी रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करती है, आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको रिलेशनशिप्स देता है, वो नेटवर्किंग देता है, वो आपकी सोच को ब्रॉडर करता है. तो दैट इज द मेन थिंग कि आपके प्रोफेशन इज अ बिग टाइप ऑफ मैनेजमेंट. टाटा बिरला मस्ट नॉट बी गोइंग टू ईच फैक्ट्री फॉर 10 years 20 years, बट दे आर मैनेजिंग इट. सो बिजनेस तो इट कैन बी डन थ्रू मैनेजमेंट. So rightly said, एक कोट भी है that you know some of us network and the others just work. So अब आप डिसाइड करें आप नेटवर्क करना चाहते हैं या you just want to work. So इससे एक और क्वेश्चन ये था निर्मल जी, अब मैं एज अ न्यू रोटेरियन आपसे पूछ रही हूँ और शायद ऑन बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ न्यू रोटेरियंस, हम जब रोटरी ज्वाइन करते हैं, हमें कोई रेकमेंड करता है, हम जुड़ भी जाते हैं, तो कभी भी उसका एक्चुअल बेनिफिट जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसका कभी फ़ायदा उस लेवल पे नहीं उठा पा रहे. प्रॉबली हम जैसे आप जिस लेवल पे आज आए, दैट्स बिकॉज यू एक्चुअली यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म. तो अगर आप हमें कुछ टिप्स दे सकें ताकि कुछ साल बाद शायद हम में से भी कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, तो कुछ टिप्स दीजिए आपकी साइड से. It all depends on one own personality and thought process. आज भी आरएमबी में या किसी भी रोटरी मीटिंग्स में या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मिलते हैं, कंफर्ट जोन वही होता है जो 3 लोग हमारे दोस्त हैं, परिचित हैं, हम जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वी हैव आवर स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट लेते हैं उन्हीं के साथ, कोई स्पीकर आता है उसकी बात सुनते हैं, फिर निकल जाते हैं. वी डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल whom we don't know. हम उनसे बात करना थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उनसे मिलना हेजिटेट करते हैं. हमें लगता है वो कुछ ऐसे सुपीरियर पोस्ट पे होगा, हम अपने आप कार्ड कैसे दें. या आरएमबी में तो बिजनेस में तो आप लोग ये शेयरिंग करते ही हैं, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म पे ये जरूर होता है कि कंफर्ट जोन ढूंढता है आदमी, उन्हीं 3 लोगों में, उन्हीं 5 लोगों में बैठ के बात करना और उस कंफर्ट जोन में आते ही उसे वापस अपने घर चले जाना. तो जब तक आप अपने उन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आएंगे, तब तक अपन कुछ कर नहीं पाएंगे. दूसरा, हम एक आईफोन लेते हैं,
कोई मोबाइल लेते हैं अच्छा सा 1.5 लाख रुपए का, लाख रुपए का, बट अगेन व्हाट वी आर यूजिंग इट, सेम कॉलिंग, सेम व्हाट्सएप, वो फेसबुक चला लिया उस पर, वी डोंट इवन यूज 1% ऑफ दैट 5% ऑफ द फीचर्स ऑफ द मोबाइल। ब्रेन के लिए तो कहा ही जाता है कि हम 2-5% भी यूज नहीं करते, 98% हमारा साइलेंट ही रहता है। आई थिंक राइटली सेड, और आपका फ़ोन का एग्जाम्पल और ब्रेन का एग्जाम्पल बेस्ट था, उससे हम एग्जैक्टली समझ गए कि हाउ वी डोंट यूटिलाइज व्हाट वी हैव, एंड जब खो जाता है ना तब उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है। सो डॉक्टर गुनीत, आपसे ये सवाल था कि हम जब भी योगा की बात करते हैं तो जनरली हम उसको एक एल्डरली पॉपुलेशन या 40 एंड अबव के साथ ही एसोसिएट करते हैं। वेरी रेयरली डू आई मीट यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हू से दे वांट टू गेट इनटू योगा, एंड आई एम श्योर ये आप खुद फेस करते होंगे। हाउ डू आई मीन, अब तो योग बहुत पॉपुलर हो गया है, बट स्टिल आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे। और जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ कुछ ऐसे आसन है जिनको उन्होंने पेटेंट कर लिया है, जो हमें पहले करना चाहिए था, बट दे डिड इट। सो व्हाई डू यू थिंक कि इतना बड़ा लकूना है वहाँ, कहाँ हम चूक रहे हैं, ताकि हम हमारे बच्चों को योगा उतना ही एक्साइटिंग कर सके ताकि वो जिम ना जाके योगा जाए? आई थिंक नॉट दैट जिम इज़ रॉन्ग, बट योगा वुड लीड टू बेटर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। डेफिनेटली अगर मैं योग की बात करूं तो योग तो गर्भ संस्कार से ही शुरू हो जाता है, और मैंने मेरे खुद के दोनों जो मेरी भी ट्विंस डॉटर्स हुई हैं उनको योग कराया है, और डेफिनेटली वो बहुत अभी से योग करने भी लगे हैं, दे आर जस्ट 13 months ओल्ड ओनली। बट लेकुना तो है, ऑफ कोर्स बहुत सारा लेकुना है। अगर आज भी हम बात करते हैं योग वर्सेस जिम की, तो आप में से कितने लोग अभी भी यहाँ पे योग करते हैं रेगुलरली? मतलब अगर हम नंबर देखें तो ये 3 हमारे साथ में है क्योंकि योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, योग करना अच्छी बात नहीं होती है। एज मेकला से कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो योग मेरे लिए सब कुछ है, योग मेरे लिए लाइफ है, माय फर्स्ट लव है, मतलब सब कुछ बाद में है। योग मतलब मेरे को नहीं लगता है कि मैं इस जन्म से योग सिखा रही हूँ, मैं बहुत मतलब जन्मों से योग सिखा रही हूँ। योग मेरे लिए इतना कुछ है, रात के 12 बजे में मुझे कोई बोलेगा कि अगर 1 बजे क्लास नहीं है तो आई एम रेडी फॉर दैट, इतना डेडिकेशन है। बट लेकुना तो है, 100% है। तो स्टार्टिंग तो हमें यहीं से करनी है, इस लेकुना को ख़त्म करना है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, अभी हमारी एक न्यूट्रिशनिस्ट ने भी यही लाइन बोली थी। तो जो यंग जनरेशन है, बट फॉर्चुनेटली अब डॉक्टर्स इसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास में लेकर आ रहे हैं, दे आर जस्ट 14 and 15 year गर्ल्स। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, जो मेरे पास में यंग जनरेशन आ रही है एंड सफरिंग फ्रॉम PCOD, PCOS, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। तो मुझे दुख भी होता है कि 14-15 साल की लड़की को पहले तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, उनको सोनोग्राफीज करवानी पड़ रही है और फिर स्पेस में आना पड़ रहा है। अभिषेक, आई वांटेड टू आस्क यू दिस। आई थिंक एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हम सब स्ट्रगल सिर्फ शार्क टैंक पे देखते हैं फंडिंग के बारे में, हम बस सोचते ही है कि वही होगा। Because you have to repay with interest. When you take funding from a venture capitalist or a private equity, so that is multiple times costlier than a bank debt. ठीक है? So that being said, funding is important, definitely important. अगर आपने अपने business का problem पूरी तरह से solve कर दिया है and that business has got potential to blast, और blast के constraint है आपका capital, then you go in the market, because the moment you take funding, आपका मीटर चालू है and it gets, आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स का दिखेगा, बायजूस का, ओयो का, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मैसिव लेऑफ्स हैं। सो एसेंशियली ये तो मैंने प्रिकॉशन किया फंडिंग के बारे में। नाउ कमिंग टू योर एग्जैक्ट क्वेश्चन कि फंडिंग आपको रेज कैसे करना होता है, बिकॉज एनी इन्वेस्टर विल सी कि हैव यू सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। आपका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए फॉर अ वेंचर कैपिटल और अ प्राइवेट इक्विटी फंड टू कम इन, बिकॉज एवेंचुअल एम उनका क्या रहता है, या तो IPO आप लाओ या फिर आप एक स्ट्रैटेजिक्स को सेल आउट करो, बिकॉज दे वांट मल्टीपल रिटर्न्स। तो बहुत सारे, जैसे शार्क टैंक हैज डन अ ग्रेट जॉब इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आई थिंक हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, बट डू मेक इट अ पॉइंट, क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। आप अपने इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनको आप फॉलो कीजिए। बहुत मतलब शार्क टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स बेटर, आई वुड से इनपुट्स आपको मिलते हैं रियल टाइम। सो एक रिक्वेस्ट है, मैं आज ही आपको
by the time you reach home, you will get my request on LinkedIn. I guess बहुत सारे लोग आपको अपना mentor मानेंगे. नहीं, not at all. I think you guys are competent on your own, but yeah, do go on LinkedIn. Lot of learnings there. Absolutely, it is. Murtaza, I wanted to ask you this question. Abhishek has been good at raising funds from that angle, whereas you have gone in. Your company is now listed as public limited. One, I'm sure कुछ लोग होते हैं, it's dream for us, you know, कभी कभार that whole bell ringing, that whole experience. एक तो वो experience कैसा था? Maybe even we want to feel that. And I think उदयपुर में बहुत कम companies हैं जो public limited है. तो एक तो क्या thought था कि you know it's time to go, you know, like there are eureka moments होते हैं ना, aha moments, it's time to go public limited. ऐसी इतनी आसानी से आया था or it was a really planned move ahead that this is how I want to scale my company. First of all, आवाज आ रही है? Yes. एकदम एक यूरोका मूवमेंट आया कि अपन लिस्टिंग कर लेते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है Rome was not built in a day, but someone was laying the brick every day. It's a long process. It's a project in itself. जब हम एक चीज़ क्लियर थी, when we reached a moment where we need funds because we were coming up with an expansion, we are coming up with a new production unit, so we need funds. Now, our management, when we had a meeting, we decided that we are not going to share our dream with a few investors in a closed door, like to a venture capitalist or private equity. Of course, they have their own terms. It's not that everybody was ready to invest in a company. But we were very clear that we are going to share our dream with the people of India. Cannot be. And just to add to the question, like it took you how many years to probably think of that idea and then fruition? Roughly around 3 years. We started preparing for it. Then we had to prepare the draft DRHP, we call it, draft red herring prospects. Then it has to be sent to SEBI for review, for approval. Then it will take at least 1.5 years. They come up with a lot of questions and proposals and everything. And then once you get all the approval, the legal approvals, then you come up with the valuation of the company. So it took us 3 years to finally list from the day we started. Before I take in questions from the audience, just one question to all of you. As wise entrepreneurs, they say that you should learn from other people's mistakes. So I wanted to ask if you could share your mistake or something that kind of backfired, but naturally आपने overcome तो कर ही लिया है because you are where you are. So, Murtaza, if there was one thing you feel you could have done it differently, what would that be? There are many challenges which I faced, but no such moment where I think that this I would have done it differently. Like I have no regrets. Whatever came to me, I have done it the way, and at the end of the day, I feel that yes, that's the best I would have done it. So, as such, no regrets or no mistake. You know? Fabulous, fabulous. That's the way ahead to life. Abhishek, if I could ask you the same question. So as I said, when you take funding, as I said, it's more of a liability. You have to plan it out, and you have to also be conversant of the fact that कि obviously आपको जब 50-100 करोड़ आता है तो आपको लगता है कि you have a long runway and you get a bit ambitious, right? when think about Nestle ने जब मैगी लॉन्च किया था इंडिया में, तो उन्होंने पैन इंडिया स्कूल में फ्री मैगी क्विज कॉन्टेस्ट ये सब कराया था. They created a category of noodles, right? And आप ये छोटी फंडिंग लेके you cannot create a pan India market in a consumer retail space. तो हम लोगों ने डीमार्ट, रिलायंस से पैन इंडिया लिस्टिंग किया, 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, बट वी रियलाइज कि अनलेस आपको सिग्निफिकेंट फंडिंग इवेंट्स आते हैं, यू कैन नॉट सस्टेन द बर्न. सो वी रियलाइज दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स एंड टेक अ मोर ऑफ अ इनिशियली अ B2B फॉर्मेट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट, जहाँ पे खर्चा आपको ब्रांडिंग में नहीं होता. Correct. I think those aggressive steps sometimes help in the maturity quotient. That's what I said to everyone. It's a liability event, so you have to be, very careful that you have sorted all the problems, and then you are all lines clear, and you have to go full blast. Then you take the money. Otherwise, sort some of the questions first. Yeah. Right. Thank you. निर्मल जी, यही सवाल आपसे भी था कि अगर कुछ डिफरेंटली मौका मिलता तो क्या करते? कुछ ऐसा, मैं अब अपनी साइकोलॉजी तो मुझे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन तो पूछना ही है, इसलिए पूछ रही हूँ. कोई रिग्रेट ऐसा यू थिंक यू कुड हैव डन इट डिफरेंटली मे बी? लाइफ में मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आंसर करना चाहूँगा. व्हाट इज द मेजर ऑफ सक्सेस?
99% people say कि how financially strong that person is, that measures your success कि भाई आपने उसमें किया, but that is not so. आपको लाइफ में मेक अ टारगेट कि मुझे इतना रुपया चाहिए, and make sure destiny gives you the opportunity to make that amount of money in a single year, और वो single year कौन सा होगा that you don't know. तो you keep your eyes open and mind open, you will get the opportunity कि उतना पैसा जितना लाइफ में चाहिए उतना एक साल में कमा सकते हो. तो it is damn sure कि पैसा सब कुछ नहीं है. Just go after the passion of the business or profession or whatever you are in. उसमें एक्सेल कैसे कर सकते हैं कि हाँ उसमें उस चीज में एक यूनिक प्रोडक्ट मेरे पास है जिसके लिए उदयपुर में अगर कोई टैक्सेशन में बात करेगा, कैपिटल गेन पे अगर बात करेगा, तो उसके दिमाग में अगर उसको पता है तो वो जरूर एक बार कहेगा कि निर्मल कुणावत से बात करनी है. तो सम यूनिकनेस शुड बी देयर इन योर प्रोडक्ट, सम यूनिकनेस शुड बी देयर इन योर प्रोफेशन, कि जिसके लिए आपका नाम पहचाना जाए. तो एज रिगार्ड्स माय प्रोफेशन आई एम too much satisfied because I get enough time, and now my son has joined my profession, so I get more time for that, for other things to do. अब मैं पुनीत से सवाल थोड़ा डिफरेंटली पूछूंगी. वो हमें योग के ढेर सारे मंत्र बताते हैं, पर एक सक्सेस मंत्र अगर वो आज हमारे साथ शेयर कर दे. As our studio name is Dynamic Yoga Studio, तो मैं डायनामिक के D से ही अपनी लाइफ का सक्सेस लेती हूँ. 3 Ds को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. जब तक आपके बिजनेस में ये 3 D नहीं आएंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. थैंक यू. आई थिंक इतना प्रिसाइज आंसर करता है. आई थिंक थोड़ा जोर से ताली बजाते हैं बिकॉज मैंने बहुत बात कर दी. आई थिंक आप शायद पता नहीं उसके बाद कितने लोग मेरे से R2R करना चाहेंगे क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी सुनी है. अब आपको चांस मैं दे रही हूँ wherein you can ask a question to our panelists and I think they will be extremely happy to answer that. आप अपने business related पूछ सकते हैं. You can ask a question which I think yes we have one hand behind. हेलो, आई एम मुकेश गुरानी. वैसे तो स्पेसिफिक पूछना चाहिए पर सब इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं कि अच्छे से अच्छा आंसर आ जाएगा सबके मीटिंग से. सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा सक्सेस लिया अपनी लाइफ में, पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक अच्छी टीम के बगैर हो नहीं सकता. और टीम बिल्डिंग के लिए क्या सक्सेस मंत्र बोलेंगे? टीम बिल्डिंग आपने कैसे, जैसे अभिषेक जी ने अभी बहुत रिसेंटली बहुत अच्छी टीम डेवलप करी, तो वो कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में. आई थिंक टीम बिल्डिंग के लिए मुकेश जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने वेंचर के बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. सो एसेंशियली जो भी आएगा बोथ इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास नॉट मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट. जब तक आप बिजनेस सही विजन और सही तरीके से नहीं गिरेगा मनी नहीं आएगा. सो इट विल फॉलो, बट एसेंशियली अगर आपका विजन क्लियर है तो जो भी आते हैं आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. इट्स लाइक सेलिंग योर प्रोडक्ट. अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं तो आप बता सकते हैं तो बायर लेगा या नहीं लेगा. तो इन दिस केस द टीम मेंबर्स आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स. तो उनको क्लैरिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ और मैं उन्हें बुला लूँ और आने के बाद उन्हें लगे यार बात जमी नहीं. सो एसेंशली ये टीम बनता गया. हमने तो अपना सही सोच से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और लोग उससे अग्री करके जो आए और वो लोग रहे. एंड थैंकफुली वी हैव अ वेरी गुड टीम. टीम बनाने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टीम हो उसमें पहले सिर्फ एक ही मेंबर होता है और वो होते हैं आप खुद. यू गो टू बिलीव इन योर विजन. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव. देन यू हैव टू फाइंड ओनली वन पर्सन, अनदर पर्सन हु आल्सो बिलीव इन योर विजन. You find that person and you treat him extremely well. You recognize him, you appreciate him, and you treat him well. If you treat him well, automatically the second person will follow. Because then everybody want to be the number one. Yeah, इसको कितना appreciation मिला मुझे भी मिलेगा. He also start believing in the vision. And moment these things happen, and then it's a circle. Then 2, 3, 4, 5, 6, everything happens. I think we have one more question coming. जी, मेरा प्रश्न ये है, आप इन्हें जो भी आंसर करना चाहें, कि कहा जाता है कि एक साधे सब साधे सब सधे सब साधे सब जाए. तो ये सही है या फिर ये है कि आजकल कहा जाता है कि इनकम के मल्टीपल जो है ना पाइपलाइंस होनी चाहिए. लाइक मैं यानी इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, लेकिन अभी वो समय आ गया है कि मुझे फाइनेंशियल हर चीज़ों को लेके यानी कि चलना यानी पड़ सकता है. तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ये सही है कि एक साधे सब साधे सब सधे सब साधे सब जाए,
या फिर जो है कि मल्टीपल जो है इनकम के पाइपलाइंस बनाने चाहिए, तो या बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है उससे एक काम से डिस्टर्ब नहीं हो? ये मेरा सवाल। Diversity is a way ahead, but you have to reach a certain level. For example, I'll give you a simple example about qualifications. Assume I become a chartered accountant, which is a highly recognized qualification. Then I go for another qualification, so broaden my experience or my understanding. It makes sense. But if I KG and then I 10th pass and then suddenly I'll go in a different stream. Then I go in a different stream. Then I'm thinking that I'm working or I'm having a multiple stream, but it's not actually working. So you have to have a one major stream of income, then you can have branches. But small, हर जगह एक काम किया फिर वापस दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, it's not going to work. That is my understanding. You have to have one major income, like at least a big one, and then you can have a smaller and you can expand. You have to reach a certain level, then you go for the diversification. So I agree with Ali on that basically क्या होता है कि प्राइमरी इनकम आपका जिस फील्ड में आप पारंगत हैं, जिसमें आपका पकड़ है, उससे ही आएगा. और ये जनरली बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिजनेस ऐसा है कि इसमें अगर आपने 99% दिया तो आपका 100% फेलियर गारंटीड है, आपको 200% देना होता है. सो एसेंशियली आपको जिस फील्ड में आपने, जिस बिजनेस में आपने करा, आप उसमें डीप डाउन कीजिए. वंस इनकम हैज़ बीन जनरेटेड, स्टेडी सोर्स, then you can diversify as investment options. But I would still not suggest कि आप 2-3 businesses साथ में कीजिए because it's very tricky. हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई नहीं चल रहा है तो you keep juggling with the ball. Try कि क्या काम कर रहा है, and then whatever works, leave other things aside and just focus on that. टाटा बिरला अपनी फैक्ट्री में 20 साल तक नहीं गए, तो once your that one business जिसमें आप एक्सेल कर चुके हैं और वो टॉप पे पहुंच चुके हैं, and now you find that yes, it can be managed without my presence, then you can go divert in other business. But till then, definitely trading on equity जो concept है, you should have your own money fixed for investment part also, so that in case you are not there because of any mishappening, your family life is secured by way of investment and that way of unearned income. Unearned income may be interest income, it may be through dividend income or maybe through rental income. So if you can park out some money for investment, so it should not be like that कि एक ही business में आपने सब कुछ कर दिया and credit उसमें loan भी है, सब कुछ है, everything is there, and in case definitely life is uncertain, so you should have plan for that also. आई थिंक ये काफ़ी आंसर करें क्योंकि आपने अपना कोर फील्ड तो रखा है पर फिर भी डाइवर्सिफाई किया है, तो आपकी डेफिनेशन यू आर फॉलोइंग अप टू इट. आई सजेस्ट कि अगर डाइवर्सिफाई में अगर हम काम करते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो योग की फील्ड में अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और हमें भी उसको डाइवर्सिफाई ऐसे ही करना चाहिए कि जब हम सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं उसके साथ में अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक हम योग मैट्स देते हैं, हम लाइक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, हम गुड डॉट्स के प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करते हैं, तो दैट वुड बी गुड इनफ. तो डाइवर्सिफिकेशन करें बट उसको अपनी ही लाइन्स के अंदर सेम सेगमेंट्स में करते हैं, तो दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू. यस. So I have a question on consistency basically. So just wanted to understand like what are the roles does the consistency play in your long-term business success, and also how do you maintain it across like various business aspects? So like anyone can answer Okay, about consistency. I think सबसे important है perseverance and consistency, because over a period of time आपका excellence वहीं से आता है. So I do believe it's absolutely important, because there will be days जहाँ पे आपको light at the end of the tunnel नहीं दिखेगा, हर चीज़ it will be against you, and when you are able to do that on those days, I think that will differentiate between a winner and a runner. So that's my thought. I think thank you, but yes, I just want to end with this favorite quote of mine. The difference between an ordinary and the extraordinary is that extra. And today the panel that we have has taken that extra effort, has got out of
their comfort zone, their extra is what they excel in, and maybe that's what we'll have to learn from them. Thank you so much, each one of you, so much learning. I probably will come over separately and meet you. Maybe my third book when I write, it will surely be dedicated on the mindset of entrepreneurs like this. And I'll just take few more minutes where I just wanted to present my first authored book to all of you.